All right, guys, people show up at my door here at the gym all the time. A lot of them think they have potential. This guy thinks he can get me out of retirement. I don't know. What do you guys think? I figured if I'm going to step on stage, he's got to come out of retirement to see me, but I don't know if I have the potential or not, so we got to figure that out. Oh boy, here we go. दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जब भी कुछ शांत चल रहा होता है तभी कोई ऐसी खबर आ जाती है जो पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख देती है। और इस बार ये धमाका हुआ है 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन क्रिस बमसट को लेकर। जरा स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस पोस्ट में पूरी फिटनेस कम्युनिटी को एक बार फिर से बहस छेड़ दिया, पूरे इंटरनेट को हिला दिया है। इस पोस्ट को देखिए दोस्तों, कैप्शन में साफ साफ लिखा है, फैंस आर convicted शिवम is coming out of retirement after this video। और दोस्तों, ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि उनके कोच हेनी रम्बोल्ड ने खुद पोस्ट की है, जिसमें ये दोनों एक साथ जिम में दिखाई दिए। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या सच में शिवम स्टेज पर वापस आ रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप है? तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को एक बार रियल और नेचुरल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के पीछे की असली कहानी। हेनी रम्बोल्ड और क्रिस बमसट एक साथ वर्कआउट कर रहे थे, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक स्टोरी शेयर की। क्रिस ने मजाक मजाक में कहा कि उन्हें स्टेज पर वापस आने के लिए अपने पुराने रिटायरमेंट कोच हानी की जरूरत पड़ेगी। बस फिर क्या था, फैंस ने इस मजाक को एक सीरियसली स्टोरी में ले लिया। लेकिन अगर हम किसी हाइप के लॉजिकली सोचें तो इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन हो सकते हैं जो फैंस को एक ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पहला रीजन है क्रिस की करंट कंडीशन। भाई, रिटायरमेंट के बाद शिवम का साइज और उनका जो 3D शोल्डर लुक है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे वो कॉन्टेस्ट प्रेप पर चलते होते हैं। उनका बाइसेप पीक है, चेस्ट में डेंसिटी है आज की कमाल की। और दूसरा बड़ा रीजन है हेनी रम्बोल्ड का स्टेटस। हम सब जानते हैं हेनी ने भी कोचिंग से ब्रेक ले लिया है, लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग के ये दो सबसे बड़े लेजेंड एक ही फ्रेम में दिखाई दें तो रूमर्स तो बाजार में उठते हैं दोस्तों, बिल्कुल लाजमी है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो आपको बाकी यूट्यूबर चैनल नहीं बताएंगे। मान लेते हैं अगर क्रिस बमसट वापस आ रहे हैं तो वो किस डिवीजन में खेलेंगे? उन्होंने अपना आखिरी ओलंपिया टाइटल जीतने के बाद साफ साफ खुद कहा उनकी क्लासिक फिजिक के वेट कैप को हिट करना उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा था। इसके बाद जब हानी प्राग प्रो मेंस ओपन डिवीजन में डेब्यू करते हैं तो बिना किसी प्रेप के वो सीधे सेकंड प्लेस पर आ जाते हैं। अब सोचो दोस्तों, खुद हानी रम्बोल्ड ने माना कि ओपन डिवीजन के हिसाब से क्रिस का फ्रेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा है। क्रिस ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो अपनी लाइफ के इस नए फेस में बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आराम से रह रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड प्रोटोकॉल नहीं है। उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने बिजनेस पर ध्यान देना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनका अब स्टेज पर गेस्ट पोजिंग करने का भी इरादा कोई नहीं बनता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या वो दोबारा वापस आ सकते हैं? उस एक्सट्रीम डाइट और हैवी साइकिल, हैवी प्रेशर के साथ इनका चांस एकदम बिल्कुल जीरो लगता है। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है, कैसीफाई की ये पोस्ट और हेनी रम्बोल्ड का ये स्टेटस फैंस को एक खुश करने के लिए है और सोशल मीडिया इंगेज के लिए है। और ये दिखाता है कि लोग आज भी शिवम को स्टेज पर देखना चाहते हैं, कितना मिस करते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्रिस का प्रोफेशनल स्टेज फुल टाइम कम बैक होना लगभग ना के बराबर है। वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटर के रूप में उनका सफर पूरी तरह खत्म हो चुका है। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों? क्या आप शिवम को ओपन डिवीजन में एक बार फिर से दोबारा देखना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। दोस्तों, अगली स्टोरी है हार्डी चुपन की तरफ से, द पर्सन वुल्फ, यानी हमारे हार्डी चुपन, जो हाल ही में अर्नोल्ड क्लासिक में थर्ड आने के बाद बिल्कुल शांत थे, जिनके रिटायरमेंट्स के रूमर्स उड़ने लगे थे। उन्होंने ऐसा कमबैक अनाउंस किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जरा स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम कोच हेनी रम्बोल्ड का साथ छोड़ दिया और अब बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े मोस्ट मास्टरमाइंड मिलोस सार्स को अपना नया कोच बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिलोस ने खुद सोशल मीडिया पर ऑफिशियल कर दिया है जब वो हार्डी को ट्रेन कर रहे हैं। तो आखिर इस बहुत बड़े फैसले के पीछे वजह क्या हो सकती है? हार्डी की लेटेस्ट फिजिक अपडेट इस वक्त
क्या कह रही है, चलिए एक एक पॉइंट के साथ इसका डीप एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डी चुपन ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो देखिए दोस्तों, अर्नोल्ड क्लासिक में जब हार्डी थर्ड प्लेस पर आई तो यह साफ हो गया था कि अगर उन्हें फिर से चैंपियन बनना है तो स्टेज पर कुछ अलग करना पड़ेगा। और जब बात आती है मोस्ट ब्लोइंग कंडीशन, फुलनेस और सबसे जरूरी पोजिंग रूटीन की, तो पूरी इंडस्ट्रीज बिलो शार्प से बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है, तभी तो लोग उन्हें द माइंड कहते हैं। ये वही मिलोस हैं जिन्होंने सैमसंग 2000 जैसे एथलीट को मिस्टर ओलंपिया में टॉप लेवल तक पहुंचाया। हार्डी ने खुद अपनी पोस्ट में लिखा, एक असली कोच सिर्फ चैंपियन नहीं बनाता बल्कि टूटे हुए लोगों को पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग वर्जन में रीबिल्ड करता है। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि हार्डी इस वक्त मेंटली और फिजिकली एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं और मिलोस का वो जादुई टच हार्डी को एक्स फैक्टर दे सकता है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा सख्त से जरूरत है। अब जरा नजर डालते हैं दोस्तों हार्डी की इस बिल्कुल लेटेस्ट फिजिक अपडेट पर। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, भले ही इस वक्त ऑफ सीजन या ट्रांजिशन फेज में हो, लेकिन उनकी मसल मैच्योरिटी डेंसिटी आज भी नेक्स्ट लेवल की है। हार्डी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी वो ग्रेनी कंडीशन रही है जो इस अपडेट में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मिलोस के आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है वो है हार्डी की पोजिंग फ्लो और वैक्यूम। हार्डी का फ्रेम थोड़ा छोटा है, इसलिए मिलोस अब उनकी पोजिंग लाइंस पर और ज्यादा सबसे ज्यादा काम करेंगे ताकि वो स्टेज पर सैमसंग 2000, एंड्रू चैक, डेरेक क्लैंसबर्ट, मार्टिन फिट्जवाटर इन एथलीट के सामने ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दें, ज्यादा मेंटली और फिजिकली दोनों ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दें। मिलोस का सीक्रेट न्यूट्रिशन है, हार्डी की वो बॉडी में और भी ज्यादा राउंडनेस लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी बिल्कुल सिंपल है, हार्डी चुपन रुके नहीं है और वो पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा स्ट्रांग ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिलोस शार्प्स और हार्डी चुपन का ये न्यू कॉम्बो मिस्टर ओलंपिया की पूरी लाइनअप को तहस नहस करने वाला है इस बार 2026 में। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मिलोस के साथ मिलकर हार्डी चुपन अपनी खोई हुई शैडो ट्रॉफी वापस ला पाएंगे? अपनी राय जरूर दें, कमेंट में जरूर बताएं मुझे, क्या इस बार 2026 का मिस्टर ओलंपिया कौन जीतेगा? क्या हार्डी चुपन जीत सकते हैं 2026 का मिस्टर ओलंपिया? पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी एनहांस गेम 2026 पर, जहां द माउंटेन यानी हैफ्थॉर्प ब्रोजेसन अपने ही 510 किलो के ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 515 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ऐसा नया महा रिकॉर्ड बनाने उतरे थे जो शायद सदियों तक कोई न तोड़ पाए। लेकिन बॉस, जो हुआ उसने पूरी स्ट्रॉन्ग मैन वर्ल्ड को सन करके दिखा दिया। थॉर ने 515 किलो की ऐतिहासिक डेडलिफ्ट फेल हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा डिसपॉइंट लगा, ये चीज नहीं होने चाहिए थी। चलो खैर, हो गई जो हो गई। और कहानी में ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होता दोस्तों। मौजूदा वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन माइकल हूपर ने भी एट टाइम पर 515 किलो का जुआ खेला था, लेकिन वो भी लिफ्ट नहीं कर पाए। आखिरकार थॉर ने 475 किलो उठाकर ये कॉन्टेक्ट तो अपने नाम कर लिया, पर जिस रिकॉर्ड के लिए वो महीनों से खून पसीना बहा रहे थे वो अधूरा रह गया। तो आखिर ताकत के बादशाह जहां चूक गए। चलिए एक एक पॉइंट के साथ इसका रियल और डीप एनालाइज करते हैं। अब आते हैं एकदम सटीक और एक टेक्निकल बात पर जो आपको कोई और चैनल नहीं बताएगा। देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि थॉर के अंदर पावर की कमी है या पावर कम है। अगर आप उनके वार्म अप और सेकंड स्टैम्प में 475 किलो की लिफ्ट को देखेंगे तो वारवेल हवा में मक्खन की तरह उठती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही बार पर 515 किलो लोड पड़ता है, गेम पूरी तरह पलट जाता है। अगर हम इस लिफ्ट को स्लो मोशन में ब्रेक डाउन करें तो दो सबसे पहले बड़े रीजन सामने आते हैं। पहला रीजन था प्लेटफॉर्म पर ग्रिप और स्लीपेज। इतनी भारी वजन पर जब आप 1100 पाउंड से ज्यादा प्रेशर जमीन पर डालते हैं तो आपका फुटवर्क जरा सा भी हिलना नहीं होता है। जब बार को ऊपर खींच रहे थे तो प्लेटफॉर्म पे उनका बैलेंस मामूली सा आउट हो गया था दोस्तों, और वहीं से उनकी पूरी पोजीशन खराब हो गई। वहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। दूसरा बड़ा रीजन था उनका ग्रिप विड्थ और हिप रोटेशन। इस बार थॉर ने अपनी ग्रिप को हल्का सा अंदर की तरफ शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से वार उनके घुटनों के पास आकर लॉकआउट होने से पहले अटक गई। घुटनों से ऊपर आते ही बार की स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है
और थॉर को वजन छोड़ना पड़ता है दोस्त। इस फेलियर के पीछे एक और बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है। थॉर पिछले 11 महीनों से तीसरी बार 500 किलो से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में ही उन्होंने 510 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। स्ट्रॉन्ग मैन एक्सपर्ट का साफ मानना है कि इतने कम समय में सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNSS को बार बार इस एक्सट्रीम लिमिट पर ले जाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। ऊपर से माइकल हूपर ने एंड में अचानक से 515 किलो का कॉल करके जो मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, उसने इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिमागी खेल बना दिया। खैर, भले ही थॉर यही रिकॉर्ड कल रात अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन 475 किलो को आसानी से उठाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज भी दुनिया के नंबर 1 डेडलिफ्टर वही है। तो दोस्तों, कहानी का सच यही है कि थॉर ने अपनी पूरी जी जान लगा दी 515 किलो वजन उठाने में। कल रात नहीं उठा पाए और वो डेडलिफ्ट फेल मार जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं द माउंटेन कभी हार नहीं मानते और वो जल्द ही इस कमी को सुधार करके वापस लौटेंगे। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हैप्थॉर फ्रोजसन अपनी अगली कोशिश में 515 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे या फिर माइकल हूपर बाजी मार लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।